नमस्कार मित्रों मैं राजेश सिंह राजेश जी के रेमेडीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आंवला नवमी, इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ये 2 नवंबर 2022 को मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को हमारी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व दिया गया है। इस दिन सत्ययुग का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार अक्षय तृतीया से त्रेता युग का प्रारंभ माना जाता है। आंवला नवमी से मथुरा वृंदावन परिक्रमा भक्तजन श्रद्धापूर्वक करते हैं। आंवला नवमी के दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष का पूजन करती है। संपूर्ण सौभाग्य सामग्री वृक्ष को अर्पित की जाती है। दीप प्रज्वलित किया जाता है। महिलाएं अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार वृक्ष की 108 या 8 परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा करते समय लाल मौली या सफ़ेद धागा वृक्ष को लपेटती हैं। साथ ही सौभाग्य की कामना करती हैं। ठीक है मित्रों, साथ ही वो सौभाग्य की कामना करती जाती हैं। अब चलिए आगे जानते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा है। ठीक है, आंवला के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करने की परंपरा है। महिलाएं घर से भोजन बनाकर ले जाती हैं। कई महिलाएं तो बाग बगीचे में जाती हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन उपरांत जो है वह भोजन करती हैं। वृक्ष के नीचे एक पिकनिक सा वातावरण हो जाता है। भोजन करने के बाद बच्चे बड़े सभी कथा सुनते हैं। कथा अनेक रूपांतरण के साथ अलग अलग स्थानों पर सुनाई जाती है। यहाँ ऐसी ही संक्षिप्त कथा का वर्णन है। एक राजा था। उसके उद्यान में आंवले के पेड़ थे। उन वृक्षों पर सोने के आंवले लगते थे। राजा और रानी अपने राज्य के ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने के आंवले दान स्वरूप वितरित करते थे। राज्य में सुख शांति का वातावरण था। सभी प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा के युवराज के यौवन अवस्था में आने पर उसका विवाह हुआ। प्रजा को प्रचुर मात्रा में दान दिया गया। युवराज ने राजा से कहा कि पिताजी, यदि हम प्रतिदिन इसी प्रकार स्वर्ण आंवला दान देंगे तो हम शीघ्र ही धनहीन हो जाएंगे। यह बात राजा रानी को चुभ गई। ठीक है, यह बात और इस बात को सुनने के बाद राजा रानी जो है सामान्य नागरिक बनकर रहने लगे। राजा बिना दान दिए भोजन नहीं करता था। ये दोनों 8 दिनों से भूखे थे। आखिरकार भगवान को अपने भक्त पर दया आ गई। उन्होंने राजा को स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारे आंगन में जो आंवले का वृक्ष है उसके नीचे खुदाई करो। राजा रानी सुबह उठे और उन्होंने खुदाई प्रारंभ कर दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास रहता है। खुदाई में उन्हें सोने के आंवले का ढेर दिखाई पड़ा। ठीक है, खुदाई में उन्हें सोने के आंवले का ढेर दिखाई दिया। प्रसन्न होकर राजा ने प्रतिदिन अपने नियम व्रत का पालन करते हुए दान देना फिर से प्रारंभ किया। इधर युवराज और उसकी पत्नी गरीब हो गए। उनके पास कुछ न बचा। उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति वन में सोने का दान कर रहा है। वे भी वहां आए, परंतु राजा रानी उन्हें पहचान गए। बहू ने कहा, मेरी सास जी की ऐसी ही आकृति पीठ पर बनी हुई थी। सास ने उसे बताया कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ। आंवलों को देने से ही हमें संपत्ति, वैभव और समृद्धि प्राप्त हुई है। बहू ने कहा कि आज से मैं भी आंवला पूजन करूंगी। आंवले का प्रतिदिन सेवन करूंगी। गरीबों को दान दूंगी। इसके जल से स्नान करूंगी और आंवले से भरपूर विटामिन सी जो प्राप्त होता है, जो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। हमारे प्राचीन ऋषि च्यवन के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। उन्होंने आंवले से च्यवनप्राश का निर्माण भी किया था, जो एक रसायन है। इसमें उन्हें चीर युवा बना दिया।
इसके सेवन से उन्हें बहुत लाभ हुआ। आज भी हरे, बेहड़, आंवला से त्रिफला बनाई जाती है। ठीक है मित्रों, अब चलिए जानते हैं आयुर्वेद में वर्तमान समय में भी आंवले को बहुत उपयोगी फल माना गया है। ठीक है, आयुर्वेद में वर्तमान समय में भी आंवले को बहुत उपयोगी फल माना गया है। इससे कई औषधियों का निर्माण किया जाता है। फलों के लिए भी यह उपयोगी है। आंवले युक्त कई उपयोग किए जाते हैं। आंवले से व्यंजन जैसे मुरब्बा, अचार, चटनी, सुपारी आदि का निर्माण किया जाता है। राजा के बहू बेटे को भी अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक आंवला नवमी का पूजन किया। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए। वह पुत्रवती हुई और चिरकाल तक पुत्र ने भी शासन किया। कथन है कि आंवला वृक्ष की पूजा तथा इसके नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माँ लक्ष्मी द्वारा की गई थी। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकली। रास्ते में उन्हें शिव तथा विष्णु पूजन की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि आंवले में तुलसी और बेलपत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः उन्होंने आंवले के वृक्ष का पूजन किया। तुलसी विष्णु प्रिया है और शिव जी को बिल्वपत्र प्रिय है। उन्होंने आंवला के नीचे भोजन बनाया और शिव तथा विष्णु जी को कराया। तभी से आंवले के नीचे भोजन करने की परंपरा है। इस दिन नवमी तिथि इसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी भी कहते हैं। वृक्ष के नीचे यदि आंवले के पत्ते थाली में गिर जाए तो उसे शुभ माना जाता है। विदित है कि इस दिन श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किया गया था। ठीक है मित्रों, मतलब इस दिन कंस का भगवान कृष्ण के द्वारा वध किया गया था। वर्तमान में भी हम भारतीय महिलाओं ने इस सौभाग्य व्रत परंपरा को जीवित रखा है। वे आज भी परिवार के साथ सामूहिक रूप से मना रहे हैं। उपवन, उद्यान या वाटिका में आंवला वृक्ष का पूजन करती हैं। पूजन पश्चात भोजन करती हैं, कथा सुनती हैं, परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए अपने पति की दीर्घायु की याचना भगवान से करती हैं। यदि बाग बगीचे की सुविधा उपलब्ध न हो तो घर पर ही गमले में आंवले का पौधा लगाकर उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। घर की पूजा में भी भगवान को आंवला और उसकी पत्तियां चढ़ाई जाती है। आंवला का सेवन भी किया जाता है और आंवले को स्नान के पानी में डालकर स्नान किया जाता है। आंवला नवमी का यह पर्व धार्मिक महत्व का तो है ही, परंतु इससे हमारी अपनी प्राकृतिक संपदा को सहेजने का भरपूर अवसर हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी, जय मां चामुंडे।